हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है दिवाली। दिवाली आने वाली है और ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया दिवाली में। तो आई थॉट दिवाली इज़ द बेस्ट टॉपिक टू प्रोवाइड समथिंग वैल्यूएबल। और ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है ऐसे मैंने लिया है वो सिंपल प्रेजेंट में है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा एक एक चीज़ को, और पता चलेगा इसको प्रोनाउंस कैसे करना है और इसके वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। दिवाली फेस्टिवल इज़ वेल नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विच ब्रिंग्स a lot of beliefs and culture to celebrate it. It has many importance and significance for people of Jain, Hindu, and Sikh religions. It is the 5 day celebration which falls every year 21 days after Dashera. It has great cultural belief of celebrating behind. It is the returning day of the Lord Rama to his kingdom, Ayodhya, after 14 years of exile. People of Ayodhya had welcomed their king Rama by enlightening lamps everywhere and burning firecrackers. People clean up and whitewash their houses, offices, and working places at Diwali festival. People believe that lighting lamps everywhere and opening all the doors and windows of the home or offices makes the way of goddess Lakshmi to come to the houses to visit and give blessings, wealth, and prosperity. People make rangolis and decorate their houses to welcome their relatives and guests. People wear new clothes, eat delicious food, sweets, burn crackers, and share gifts to each other. The 5 days celebrations of Diwali festival includes: first day is known as Dhanteras, which is celebrated by worshipping the goddess Lakshmi. Second day is known as the Narka Chaturdashi or Choti Diwali, which is celebrated by worshipping Lord Krishna as he had killed the demon king Narkasur. Third day is known as Main Diwali day, which is celebrated by worshipping goddess Lakshmi, distributing sweets and gifts among relatives, friends, neighbor. Fourth day is known as Govardhan Puja by worshipping Lord Krishna. Fifth day is known as Bhaiya Dooj, which is celebrated by brothers and sisters. The burning of firecrackers takes place in the night after puja of goddess Lakshmi. तो फ्रेंड्स, अब हम हमारे इस पैराग्राफ का मीनिंग देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिवाली फेस्टिवल इज़ वेल नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली फेस्टिवल इज़ वेल नोन मतलब बहुत अच्छे से जाना जाता है। एज मतलब लाइट्स का जो त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है, उसके रूप में एज हम कब यूज़ करेंगे? एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि रोशनी के त्यौहार के रूप में बहुत अच्छे से, वेल नोन, बहुत अच्छे से जाना जाता है। विच ब्रिंग्स का मतलब क्या होता है? लाता है, लेकर आना या लाना। विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ बिलीव्स एंड कल्चर टू सेलिब्रेट इट। बिलीव्स मतलब मान्यताएं, मान्यता या विश्वास या बिलीव्स, मान्यताएं। एंड कल्चर मतलब होता है संस्कृति। टू सेलिब्रेट इट, इस त्यौहार को मनाने के लिए ये क्या करता है? एज द विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ, बहुत सारी मान्यताएं और कल्चर, संस्कृति लेकर आता है। इट हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस फॉर पीपल ऑफ जैन, हिंदू एंड सिख रिलीजन। इम्पॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस दोनों का मतलब ही महत्व है, एक ही है दोनों का मतलब, महत्व। फॉर पीपल मतलब लोगों के लिए। ऑफ जैन, हिंदू एंड सिख रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, और जैन, हिंदू एंड सिख रिलीजन, सिख धर्म के लिए ये बहुत ही महत्व रखता है। इट हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंस मतलब बहुत महत्व रखता है ये त्यौहार। इट इज़ द 5 days सेलिब्रेशन, ये एक 5 दिन होने वाला सेलिब्रेशन होता है। विच फॉल्स एवरी ईयर, जो कि हर साल होता है। ईयर 21 days आफ्टर दशहरा, यानी कि दशहरे के 21 दिन बाद दिवाली या ये 5 जो फेस्टिवल्स हैं वो आते हैं। इट हैज़ ग्रेट कल्चरल बिलीफ ऑफ सेलिब्रेटिंग बिहाइंड मतलब होता है पीछे। इट हैज़ ग्रेट मतलब महान, कल्चरल सांस्कृतिक, बिलीफ का मतलब मान्यता। तो इट हैज़ ग्रेट कल्चरल बिलीफ ऑफ सेलिब्रेटिंग
बिहाइंड मतलब इस त्यौहार को मनाने के पीछे एक बहुत ही महान सांस्कृतिक विश्वास है, मान्यता है। इट इज़ द रिटर्निंग डे ऑफ द लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम। रिटर्निंग डे मतलब वापस आने वाला दिन, ऑफ द लॉर्ड रामा, किसका? भगवान श्री राम जी का। टू हिज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है राज्य। तो इट इज़ द रिटर्निंग डे ऑफ द लॉर्ड रामा टू हिज किंगडम, ये एक वापस लौटने वाला दिन है भगवान राम का अपने राज्य में। अयोध्या, किंगडम कौन सा था? अयोध्या। अयोध्या नाम था आफ्टर, आफ्टर मतलब 14 ईयर्स, 14 साल के बाद, ऑफ एग्जाइल, एग्जाइल मतलब वनवास। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल मतलब 14 वर्ष के वनवास के बाद। पीपल ऑफ अयोध्या हैड वेलकम्ड, यानी कि अयोध्या के जो लोग थे, अयोध्या में जो लोग रहते थे, हैड वेलकम्ड, अब इसका मतलब है उन्होंने वेलकम किया था भगवान श्री राम का। तो यहाँ पे ये हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैड वेलकम्ड लगेगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब वर्ब यूज़ हो रहा है। तो अयोध्या, पीपल ऑफ अयोध्या हैड वेलकम्ड देयर किंग यानी कि अपने राजा का उन्होंने स्वागत किया था, उनको वेलकम किया था, देयर किंग राम, बाय एनलाइटिंग लैम्प्स। लैम्प्स मतलब दिए, एंड लाइटिंग मतलब दिए जलाकर, एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, एंड बर्निंग, बर्निंग मतलब होता है जलाना, फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स किसे बोलते हैं? पटाखों को। तो अयोध्या के सभी लोगों ने भगवान राम का स्वागत किया था दिए जलाकर सभी जगह पे, और बर्निंग फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे भी जलाए थे उन्होंने। पीपल क्लीन अप एंड वाइट वॉश देयर हाउसेज, ऑफिसेज एंड वर्किंग प्लेसेस एट दिवाली फेस्टिवल, यानी कि लोग क्लीन अप करते हैं अपने घरों को, एंड वाइट वॉश, वाइट वॉश मतलब जो हमने घर पे सफ़ेदी करवाते हैं या पेंट करवाते हैं घर पे, उसे वाइट वॉश बोलते हैं। वाइट वॉश देयर हाउसेज, अपने घर को वाइट वॉश करवाते हैं, ऑफिसेस को करवाते हैं क्लीन, एंड वर्किंग प्लेसेस, जहाँ पे भी लोग काम करते हैं उस जगह को भी दिवाली के टाइम पे क्लीन किया जाता है, अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है एट दिवाली फेस्टिवल। पीपल बिलीव यानी कि लोगों का मानना है दैट लाइटिंग लैम्प्स यानी दिए जलाना एवरीवेयर हर जगह पर, एंड ओपनिंग ऑल द डोर्स और सारे दरवाज़ों को, घर के दरवाज़ों को खुले रखना, एंड विंडोज़ ऑफ द होम, घर की खिड़कियों को भी खुला रखना, और ऑफिसेस मेक्स द वे ऑफ गॉडेस लक्ष्मी टू कम टू द हाउसेस टू विजिट एंड गिव ब्लेसिंग्स, मतलब ऑफिसेस को भी खुला छोड़ना, मेक्स द वे यानी कि एक रास्ता बनाता है माँ लक्ष्मी के लिए। क्या हमारा मतलब हिंदू धर्म में मानना होता है कि अगर हम ओपन रखते हैं विंडोज़ या हमारे खिड़की दरवाजे, तो वो एक रास्ता देता है, उससे लक्ष्मी माता जो है वो घर में आती हैं। तो यही वो कह रहा है कि मेक्स द वे ऑफ गॉडेस लक्ष्मी टू कम टू द हाउसेस टू विजिट एंड गिव ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद दे सके। वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन, वेल्थ रिलेटेड होता है धन से, पैसे से रिलेटेड, एंड प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है कि ये हम अगर खिड़की दरवाजे खुले छोड़ते हैं तो माँ लक्ष्मी को रास्ता मिलता है और वो घर में विजिट कर सकती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। ब्लेसिंग्स, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, जिससे वो अपना आशीर्वाद देती हैं, धन और प्रोस्पेरिटीज, धन और सुख समृद्धि देती हैं। पीपल मेक रंगोलीज एंड डेकोरेट देयर हाउसेस टू वेलकम देयर रिलेटिव्स एंड गेस्ट। पीपल प्लूरल है, पीपल यानी बहुत सारे लोग, तो उसके साथ में जब भी वर्ब यूज़ करेंगे तो वो अकेला ही आएगा, मतलब वर्ब उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, इसलिए पीपल मेक, नॉट मेक्स। पीपल मेक रंगोलीज एंड डेकोरेट देयर हाउसेस टू वेलकम, यानी रंगोली बनाते हैं लोग, क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं। डेकोरेट, डेकोरेट मतलब सजाना, अपने घरों को सजाते हैं। टू वेलकम देयर रिलेटिव्स, जो उनके रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन्हें वेलकम करने के लिए और मेहमानों को वेलकम करने के लिए। गेस्ट का मतलब मेहमान, रिलेटिव यानी रिश्तेदार। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, वियर का मतलब होता है पहनना, न्यू क्लोथ्स मतलब नए कपड़े। तो पीपल, लोग, पीपल का मतलब है लोग, लोग नए कपड़े पहनते हैं। ईट डिलीशियस फूड, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट खाना, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ, तो ईट डिलीशियस फूड, स्वीट्स, बर्न क्रैकर्स यानी पटाखे जलाते हैं, एंड शेयर गिफ्ट्स टू ईच अदर मतलब एक दूसरे को, एंड शेयर गिफ्ट्स टू ईच अदर यानी एक दूसरे को शेयर करते हैं तोहफे
शेयर करते हैं गिफ्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को गिफ्ट्स बांटते हैं। द 5 days सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली फेस्टिवल इंक्लूड्स मतलब शामिल करना, इन्वॉल्व करना। द 5 days सेलिब्रेशंस, ये 5 दिनों का जो सेलिब्रेशन होता है दिवाली का, वो क्या क्या इंक्लूड करता है। फर्स्ट डे इज़ नोन एज धनतेरस, मतलब जो पहला दिन होता है वो कैसे जाना जाता है, एज धनतेरस, धनतेरस के रूप में जाना जाता है। विच इज़ सेलिब्रेटेड, जो कि मनाया जाता है बाय वर्शिपिंग द गॉडेस लक्ष्मी। वर्शिपिंग मतलब पूजा करना, द गॉडेस लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूजा करके ये सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड डे इज़ नोन एज द नरका चतुर्दशी, यानी कि जो दूसरा दिन है उसे कैसे जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, उसे नरका चतुर्दशी के रूप में जाना जाता है या फिर छोटी दिवाली के रूप में जाना जाता है, और छोटी दिवाली के रूप में ही मनाया जाता है बाय वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा। इसमें किसे वर्शिप किया जाता है, पूजा किया जाता है लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा के। एज ही हैड किल्ड द डिमॉन किंग नरकासुर, क्योंकि उन्होंने जो राक्षस था नरकासुर उन्हें मारा था। थर्ड डे इज़ नोन एज मेन दिवाली, तीसरे दिन में मेन दिवाली मनाई जाती है, दिवाली डे, विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय वर्शिपिंग गॉडेस लक्ष्मी। तो लक्ष्मी वाले दिवाली वाले दिन हम वर्शिप किसे करते हैं, माता लक्ष्मी को वर्शिपिंग की जाती है, यानी उनकी पूजा की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स एंड गिफ्ट्स, अब उस दिन क्या करते हैं, हम मिठाई बांटते हैं दिवाली के वाले दिन, एंड गिफ्ट्स अमंग, तोहफे भी बांटते हैं अमंग रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स के बीच में, यानी हम आपस में मिठाई और गिफ्ट्स को बांटते हैं अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, नेबर मतलब पड़ोसियों में। फोर्थ डे इज़ नोन एज गोवर्धन पूजा, चौथा दिन दिवाली के अगला दिन किस रूप में मनाया जाता है, एज गोवर्धन पूजा बाय वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा। उस दिन किसकी पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण की। फिफ्थ डे इज़ नोन एज भैया दूज, और जो पांचवा दिन होता है वो भाई दूज के रूप में जाना जाता है। जब हम एज लगा रहे हैं ना, तो मतलब कि किसी न किसी के रूप में। फिफ्थ डे इज़ नोन एज मतलब जाना जाता है, नोन एज मतलब जाना जाता है, एज भैया दूज, विच इज़ सेलिब्रेटेड, जो कि मनाया जाता है बाय ब्रदर्स एंड सिस्टर, भाई और बहन के द्वारा, बाय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहन के द्वारा मनाया जाता है। द बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स टेक्स प्लेस इन द नाइट आफ्टर पूजा ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। पटाखे कब जलाए जाते हैं, द बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, पटाखों को जलाया जाता है जब जब माता लक्ष्मी की पूजा कर ली जाती है रात को, उसके बाद पटाखे जलाए जाते हैं। तो गाइज़, ये वर्ड मीनिंग मैंने आज के पैराग्राफ में से लिए हैं जो आज हमने लर्न किए हैं। जैसे वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, रिलीजन का मतलब होता है धर्म, किंगडम मतलब राज्य, एंड प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके वर्ड मीनिंग्स के सेंटेंसेस बना कर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गाइज, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, और मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी, जिससे आप अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर सके, ग्रामर को इम्प्रूव कर सके, प्लस अपने प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।